सुंदर रेशमी वस्त्र पहनवाए। रात्रि में खूब सुंदर भोजन बना, दोनों मित्र बैठकर एक साथ खाए। सुदामा जी को बड़ा आनंद मिल रहा था और सुदामा जी सोचे अब घर में जो कुछ भी हो 2, 4, 5 दिन यहीं पर रहूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा जी तो बड़े गाइए गाइए। चावल वगैरह कोई लाया हो तो दे दो।
जब कृष्ण कहे जल्दी से स्नान आदि से निवृत्त हो, कुछ जलपान आदि करके अपने घर जाओ, तो सुदामा जी का हृदय सोच रहे थे सुदामा जी अमीर का छल समझ में नहीं आता। एक ही रात इसके घर भोजन किया, उसी में भार बन गया। क्या बोलते, जब स्नान करने गए तो रात्रि में तो कृष्ण की दी हुई पीताम्बरी पहने थे, आज जो कल वस्त्र उतारे थे वही लेकर कृष्ण खड़े, लो मेरे मित्र अपना वस्त्र पहने। सुदामा जी बहुत दुखी थे, इसलिए मैं कह रहा था सुशीला से मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। हाथ उठाकर भी कुछ नहीं किया। सुदामा जी जैसे तैसे स्नान आदि की वस्त्र धारण की, वही अपने कल का उतारा हुआ, कुछ जलपान आदि कृष्ण कराए तो जबरदस्ती किए, और कृष्णचंद्र सुदामा को लेकर सुदामापुरी के बाहर, जाओ मेरे मित्र, भाभी जी याद कर रही होंगी, थोड़ा वेश को कम करो। सायंकाल ही कृष्ण कृपा में सुदामापुरी पहुंचे। जहां इनकी झोपड़ी थी वहां झोपड़ी नहीं थी, विशाल स्वर्ण महल बना हुआ। सुदामा जी चौंक पर, इतना बड़ा महल, मेरी पत्नी कहाँ होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे। कोई राजा महाराजा झोपड़ी तोड़कर महल बना लिया, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। किस मुहूर्त नक्षत्र में सुशीला के कहने पर मैं कृष्ण से मिलने द्वारका चला गया। सुशीला बोली, पतिदेव मैं कुछ नहीं जानती, एक मुंशी जी आए हुए हैं, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर महल बनवा दिया है और कुबेर को कहा है सारा अपना धन इसी महल में रख देने के लिए। कहाँ है वो मुंशी? ऊपर दीवाने आम में बैठे हुए हैं। राजाओं के पहले दो दीवान हुआ करते थे, एक दीवाने खास और एक दीवाने आम। सुदामा जी जल्दी जल्दी गए, देखो कौन है मुंशी, कौन है। गए तो क्या देखते हैं जानते हो? कृष्ण बैठे हुए, नाक पर चश्मा लटका हुआ है, कान पर कलम है और सामने बही खाते का ढेर है। सुदामा जी बोले, कृष्ण क्या कर रहे हो तुम? यह कैसी लीला नाटक है तुम्हारी? कृष्ण कहे, कोई लीला नाटक नहीं है सुदामा, यह वास्तविकता है। मैंने 2 लोक तुमको दे दिया है, अब 1 लोक मेरे पास। तुम्हारी तो एक पत्नी 2-4 बच्चे हैं, लेकिन मेरी 16,000 न जाने कितनी पत्नियां, कितने बाल बच्चे। मुझे लगा कि कहीं बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए मुझे नौकरी चाकरी न करनी पड़ जाए, तो मैंने सोचा कि कहीं और नौकरी चाकरी क्यों करूं, अपने मित्र के यहाँ चला जाता हूं। अब मेरे मित्र, तुम्हारी इच्छा हो तो रखो, नहीं इच्छा हो तो जवाब दो। सुदामा जी रोने लगे, कहे, कृष्ण तुमने बड़ा मुझे निराश किया। मैं द्वारका गया था, तुमने आदर सत्कार किया था, तो मैंने सोचा था 2-4 दिन द्वारका में रहूं। एक ही शाम रहा, दूसरे दिन भगा दिया तुम। हाथ उठाकर भी तुमने कुछ नहीं दिया हमको।
कृष्ण कहे सुदामा मैं किसी को हाथ उठाकर नहीं देता हूं और किसी का हाथ बढ़ाकर नहीं लेता हूं। देखते देखते एक भिखारी राजा बन जाता है और देखते देखते एक राजा सड़क पर आ जाता है। सुदामा बोले कृष्ण यह ठीक है, परंतु अब भजन नहीं होगा। जो भजन पहले बन जाता था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। बड़े भाग्यशाली व्यक्ति वे हैं जो सुख के दिन में भी भगवान को नहीं भूलते, लेकिन प्रायः लोग भूल ही जाते। अब तो खूब खाऊंगा और खूब सोऊंगा। पहले जाड़े की रात होती थी, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं होता था, बाल बच्चों के साथ चिपट कर बैठा रहता था, सारी रात तुम्हारा भजन करते हुए जग के बिता देता था। पेट नहीं भर पाता था हम लोगों को, भूख के मारे तुम्हारा भजन करता था। अब तो खूब खाऊंगा और खूब सोऊंगा। आगे भी दो और कथाएं हैं। वृकासुर की कथा है। के रूप में बुद्ध देव के समय में एक बुद्धू देव था। कौन था? बुद्ध देव राजा का बेटा था, राजमिस्त्री था, राजमिस्त्री का बेटा जो ईंटा उटा जोड़ता है। बुद्धू देव का पिताजी मर गया, इसके पास धन संपत्ति नहीं था, जो कुछ था घर द्वार बेच करके बाप का श्राद्ध कर दिया। ही नहीं तो निकल पड़ा घर से और सोचा सबसे आसान काम बाबा जी बनना है। इसमें किसी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं, आमदनी भी बहुत बड़ी है, तो बाबा जी बन जाऊं। लेकिन बाबा जी बना तो बड़ा अच्छा बाबा जी बन गया। सूर्य डूब जाए तो वहीं पर खड़ा हो जाए, उससे आगे एक पग भी नहीं डाले। लोग जो दे दे उसी में संतुष्ट रहे। लोग कहना शुरू किए तो बहुत बड़ा तपस्वी। जब बहुत लोग तपस्वी तपस्वी कहने लगे तो बुद्धू देव सोचा तपस्या करूं। जंगल में चला गया, घोर तपस्या शुरू किया। मस्ती में आवे तो किसी वृक्ष का पत्ता ही चबा जाए, पानी ही पी के जाए। इंद्र को लगा डर कि कहीं बहुत बड़ी तपस्या इसकी हो गई तो इंद्रलोक का राजा न बन जाए। ब्रह्मा जी के पास गया, किसी भी प्रकार से बुद्धू देव को तपस्या से उपराम करें। ब्रह्मा जी आए, बुद्धू देव तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, वरदान मांगो। बुद्धू देव कहा कुछ समय दीजिए, सोचूं विचारूं क्या वरदान मांगना लाभदायक होगा मेरे लिए। ब्रह्मा जी का इतना समय मेरे पास नहीं है भैया, तुम एक नहीं 3 वरदान मांग लो। बुद्धू देव कहा तो पहला वरदान ये दें कि बहुत दिनों से पत्ता उता चबा कर जी रहा हूं, सुंदर भोजन थाली में आवे। दूसरा वरदान ये दें कि कोई लिक्विड, कोई पेय बहुत सुंदर मिले पीने के लिए। तीसरा वरदान ये दे कि जब मेरा विचार हो तब आपसे 3 वरदान और मांग ले। ब्रह्मा जी सुंदर भोजन कराए, कोई सुंदर सुंदर लिक्विड, कैंपा कोला, फेंटा कुछ पिलाए।
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को, अब बुद्धदेव का घमंड 7वें स्नान आसमान पर, ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं, चल पड़ा अपने गांव। अब वस्त्र तो थे नहीं, लंगोटी पहने हुए था, किसी राजा की राजधानी होकर जा रहा था। राजा के घोड़े का सेवक घास छील रहा था। सोचा कोई गरीब है, मेरे साथ रहकर घोड़े की सेवा करेगा। बुद्धदेव कहा, तुम मुझसे घोड़े की सेवा करवाओगे? तुम मुझे इतना नीच समझ रखे हो, अभी इसका फल तुमको मिलेगा। ब्रह्मा जी को बुलाए, वरदान दे दिए थे, बधे थे वचन में। पहला वरदान ये दें कि इसको 2-4 पटका लगावें। दूसरा वरदान ये दें कि नाई को बुलाकर इसका आधा मूछ और आधा सिर का बाल मुंडन कर दें। और तीसरा वरदान ये दे कि जब मेरा विचार हो तो आपसे 3 वरदान और मांगे। अब ब्रह्मा जी को लगा कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, अब करें क्या, वरदान तो दे दिए थे। 2-4 पटका लगाए, नाई को बुलाकर इस घोड़े के सहित का आधा सिर का बाल मूछ मुंडन किए। यह घोड़े का सेवक रोता चिल्लाता हुआ राजा के पास। राजा पूछे, तुम्हारी यह दुर्दशा साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं, यहाँ एक संत है, उसके बुलाने से ब्रह्मा जी आ जाते हैं। राजा मंत्रियों को दोहराया, सेवकों को दोहराया, जाइए संत जी को आदर सत्कार से अपनी राजधानी में लाइए। बुद्धदेव को बड़े आदर सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया। खूब सुंदर कक्ष मिला सोने के लिए, खूब सुंदर भोजन बना, लेकिन उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। और संजोग से जो घर मिला, कमरा मिला रहने के लिए बुद्धदेव को, उसमें खटमल बहुत ज्यादा था, गर्मी का समय था, खा भी लिया था ज्यादा, नींद आवे नहीं। ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, एक वरदान ये दें कि इस कमरे का सारा खटमल समाप्त कर दें। दूसरा वरदान ये दें कि भोजन कर लिया हूँ, ज्यादा नींद नहीं आती है, बड़ी गर्मी है, सारी रात पंखा झेलें। और तीसरा वरदान ये दें कि जब मेरा विचार हो तो आपसे 3 वरदान और मांग लें। ब्रह्मा जी क्या करते, वरदान के फेर में पड़ गए थे। सारी रात खटमल साफ किए, पंखा झेले, सवेर से सवेर वैकुंठ लोग विष्णु भगवान के दरबार में, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, बुद्धदेव प्राण ले लेगा मेरा, कोई रास्ता निकालिए। विष्णु भगवान बोले, आगे कलयुग आ रहा है, तुम और शंकर विचारते नहीं हो, देते चले जाते हो, सोचते नहीं हो, अब भुगत। ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु कोई उपाय करो जिससे बुद्धदेव से पीछा छूटे। विष्णु बोले कि तुम शंकर को भी लाओ बुला के। ब्रह्मा जी शंकर भगवान को लेकर उपस्थित हुए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बोले, देखिए आप दोनों, आगे कलयुग आ रहा है, ऐसे यदि आप लोग वरदान देने लग जाएं तो न जाने क्या से क्या हो जाए। इसलिए आप दोनों वचन दें कि कलयुग में किसी को वरदान नहीं दोगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, प्रत्येक अपने कर्म का फल भोगेगा। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान दोनों विष्णु भगवान को वचन दिए कि कलयुग में किसी को वरदान नहीं दूंगा, जो जैसा करेगा, जितना करेगा वैसा फल भोगेगा। विष्णु भगवान बोले, तो ब्रह्मा तुम बुद्धदेव को वैकुंठ दिखाने के बहाने से यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी गए, बुद्धदेव वैकुंठ लोग चलोगे क्या? बुद्धदेव का चलूंगा। ब्रह्मा जी के साथ बुद्धदेव वैकुंठ लोग आए। यहाँ की सुंदरता सुख को देखकर बुद्धदेव कहा कि ब्रह्मा जी कृपा कर दें, तीनों वरदान मिलाकर एक ही वरदान दे दें, मैं सदा के लिए यहीं पर निवास पाऊं। बुद्धदेव वैकुंठ लोक में निवास पाया। ब्रह्मा जी वरदान के फेर से मुक्त हुए और कलयुग के लिए नियम बना, वरदान नहीं, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। अब ये भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे पड़ गए। शंकर भागे, बच नहीं पाते, विष्णु भगवान को याद किए। विष्णु भगवान एक ग्वाला का रूप धारण
आग से जलते तो सभी को देखा है, हाथ सिर पर रखोगे तो कैसे जल जाएगा, इसमें कोई सत्यता नहीं है। विश्वास नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रख के देखना। और विचार नहीं पाए, अम्बिकासुर अपने सिर पर हाथ रखा, जलकर भस्म हो गया। ऐसी एक आध और कथाएं हैं छोटी छोटी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उपसंहार में श्री कृष्णचंद्र द्वारका वासियों के बीच में रह रहे थे, लेकिन काल बनकर रह रहे थे। ये सारे उदाहरण गए सभी यादव, फिर भी कृष्ण के पास नहीं आए। चले गए उग्रसेन के पास। उग्रसेन भी डर गए। इस लोहे के मुसल को लोहे का बुरादा बना दिए। अंत में एक लोहे का टुकड़ा बचा, सभी को समुद्र में फेंकवा दिए। समुद्र लहरों के माध्यम से इन लोहे के बुरादों को किनारे पर ला दिया, जिससे घास बना, बिना गांठ वाला एरक घास, तलवार के समान तेज उसकी फली। और एक छोटा सा टुकड़ा जो लोहे का बच गया था, उसे समुद्र में एक मछली निगल गई। उस मछली को एक जरा नामक व्याधा पकड़ा, घर में लाकर मछली के पेट को चीरा तो उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। आग पर गर्म करके उसको अपने बाण का नोक बना लिया। इसी बाण से कृष्ण को बाण मारा था। प्रत्येक दिन नारद जी आते थे द्वारका में वसुदेव जी के पास। आज भी नारद जी आए। वसुदेव जी नारद जी का आदर सत्कार किए एवं कहे, हे नारद जी, यद्यपि मैं जानता हूं कि कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन यह भी जानता हूं कि कृष्ण ब्रह्म है। लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति जो पुत्र भाव मेरा है वह खत्म नहीं हो रहा है। आप इस अज्ञान को खत्म करें, कृपा करें मेरे पर। कृष्ण ब्रह्म है यह मेरी आत्मा स्वीकार कर ले, ऐसा भाव स्वभाव मेरा बन जाए। आप वैसा मुझे ज्ञान दें कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए, इस देह गेह की आसक्ति खत्म हो जाए। संत का आगमन जीव के कल्याण के लिए होता है। आप कल्याण करें हमारा। नारद जी कहे, आपके अज्ञान को, भ्रम को खत्म करने के लिए हम आपको राजा निमि और 9 जोगेश्वरों का संवाद के रूप में कहानी कह रहे हैं। राजा निमि की यज्ञशाला में 9 जोगेश्वर आए। इन 9 जोगेश्वरों के नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष,
प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 जोगेश्वर ऋषभ देव जी के बेटे थे, जिन्होंने जैन मत को चलाया था। राजा निमि 9 जोगेश्वरों का आदर सत्कार किए एवं 9 जोगेश्वरों से प्रश्न किए। बहुत सुंदर प्रश्न किए। आत्यांतिक क्षेम क्या है? वह मनुष्य का परम कल्याण, उसके लिए क्या उपाय, उसका रूप क्या है? मन्ने कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् सर्वात्मना यत्र निवर्तते भी। चाहे जिस भी प्रकार से हो, अच्युत अर्थात गोविंद के चरण से प्रेम कर लो। किससे प्रेम कर लो? चरण से प्रेम कर लो। उसके चरण से प्रेम करने के लिए जो साधना है वह भक्ति है। क्या है साधना? कि भक्ति सेवा आदि जो है वह कहाँ करें, किसकी करें? ठाकुर जी दिखाई तो पर नहीं रहा है। खंग वायु मग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेदनन्य। यह जो कुछ भी आकाश, धरती, दिशाएं, ये नाना प्रकार के दृश्य सभी परमात्मा है। कौन है? सभी ईश्वर का शरीर है। इन सबों में संसार बुद्धि नहीं रखो, इन सबों में परमात्मा बुद्धि रखो। सभी की सेवा करो, सभी के सामने सिर झुकाओ, दैन्यता विनम्रता में रहो। इस प्रकार से तुम साधना में आगे बढ़ो। जे वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्ध है अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवता नीतान। दूसरे जोगेश्वर से हरि जी से राजा निमि भगवान के भक्तों के विषय में पूछे। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम भक्त वह है सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तम। जिसका अपना एक इष्ट देव है और उस अपने इष्ट देव का दर्शन इस विश्व में सभी दृश्यों में करता है, वह सबसे उत्तम कोटि का भक्त है। मेरे इष्ट देव यदि कृष्ण हैं तो संसार में जहाँ कहीं भी दृष्टि में डालता हूँ मुझे कृष्ण ही दिखाई पड़ता है। उत्तम कोटि के भक्त का लक्षण है। मध्यम कोटि का भक्त जो अपने इष्ट देव से प्रेम करता है, उसके इष्ट देव से जो प्रेम करते हैं उससे भी प्रेम करता है, उसके इष्ट देव से जो प्रेम नहीं करते हैं उससे प्रेम नहीं करता है। ऐसा जो भक्त है वह मध्यम कोटि का भक्त है। बात समझ में आई कि नहीं? मेरे इष्ट देव यदि कृष्ण हैं तो मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, तुम्हारे इष्ट देव भी कृष्ण हैं तो मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ, तुम्हारे इष्ट देव कृष्ण नहीं है तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। ऐसा स्वभाव मेरा है। तो मैं भक्त तो हूँ लेकिन मध्यम कोटि का भक्त। अधम कोटि का भक्त वह है जो अपने इष्ट देव से प्रेम करता है, उसके इष्ट देव से जो प्रेम करते हैं उससे भी प्रेम नहीं करता। जो उसके इष्ट देव से प्रेम नहीं करते उससे तो प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा जो भक्त है वह अधम कोटि का भक्त है। उत्तम कोटि का भक्त बनो, सब परमात्मा है, सब तुम्हारे इष्ट देव हैं। अपनी सेवा सभी को समर्पित करो। रामायण में एक जगह हनुमान जी श्री राम से पूछे कि अनन्य किसको कहते हैं? क्या पूछे? अनन्य किसको कहते हैं? तो जानते हो श्री रघुनाथ जी क्या जवाब दिए? हनुमान सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
हनुमान यह मति टालने से भी न टले। कौन मति? कि मैं सेवक हूँ और संसार में जो भी दृश्य हैं वह सभी मेरे इष्ट देव हैं। अपने को ईश्वर नहीं मानना है, अपने को सेवक मानना और सभी को ईश्वर मानना, वही अनन्य है। तो उत्तम कोटि का भक्त बनो मेरे श्रोताओं। तीसरे जोगेश्वर से राजानी में भगवान की माया क्या है? भगवान की माया की सब माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। आँख से जो देखते हो वह भी माया है और मन की आँखों से जो देखते हो वह भी माया है। सब माया है ही नहीं परंतु है। माया जो नहीं है वह है के समान दिखाई पड़ता है, माया है। जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती है, जो को भी दृष्टिपथ में है, सब माया है। ये बिल्डिंग माया है, ये वक्ता माया है, माइक माया है, ये श्रोता जितने बैठे हैं सब माया है। इस माया को पार करने के लिए क्या करे व्यक्ति? चौथे जोगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध जी से पूछे, माया को पार करने के लिए क्या करोगे? माया को पार करने के लिए कृष्णचंद्र बोले, माया में ताम तरंती ते। क्या कहे? माया में ताम तरंती ते। एक नदी है जिसके उस पार तुमको जाना है, वह नदी माया है। इस पार में जीव है, उस पार में ब्रह्म है। एक काम करो कि नदी में पानी गहरा है, डूबने का खतरा है, तो एक ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तैरने की कला जानता हो, जो इस नदी में तैरने की कला जानता हो। उससे इस नदी में तैरने की कला सीखो। जब तैरने की कला सीख लिए तब वह तैराक जो तुमको तैरने की कला सिखाया है उसको छोड़ दो, कूद जाओ नदी में, खूब आनंद लो। लेकिन जब इंद्रियां शिथिल होने लगे ना,